लिली कमरे में अकेली थी। कमरे में अंधेरा था और हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। इसके हाथ पांव बुरी तरह बंधे हुए थे और वह हरकत भी नहीं कर पा रही थी। अपने आसपास उसे कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय एक लड़के की तस्वीरों के, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम भी था और ख़तरनाक भी। और दिखने में वो किडनैपर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लिली हिलने जुलने की कोशिश करती है और तभी उसके हाथ से ग्लास टेबल पर से गिर जाता है और तभी कमरे के बाहर दरवाजे पर एक लड़का काय खड़ा हुआ था और वह इसी आवाज़ को सुनकर कमरे के अंदर आ जाता है और वो बोलता है, अगर तुम इस तरह से शोर शराबा तुमने बंद नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो लड़कियों को खामोश कराना मुझे अच्छे से आता है। लिली डर जाती है मगर उसे इतना तो पता था कि इनको सिर्फ पैसे चाहिए, लेकिन कब कौन क्या करे कौन जानता है। तभी दूसरा लड़का काय को बोलता है कि बॉस के बेटे यहाँ पर आ रहे हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। और तभी काय बोलता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है और वह वापस जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद ही उसको बाहर से किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं और अचानक एक लड़का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और दरवाज़ा वापस से लॉक कर लेता है। ये वही लड़का था जो तस्वीरों में बना हुआ था, किडनैपर के बॉस का बेटा रिची डैनी। रिची को देखकर लिली के होश ही उड़ जाते हैं और वो ये तक भूल जाती है कि उसे किडनैप किया गया है। भाई रिची कहता है कि तुम बहुत ढीठ जानो, मेरे लड़कों ने बहुत पूछने की कोशिश की और उसके बाद भी तुमने अपने बाप के बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला। रिची लिली के पास आकर प्यार से बैठता है और उसके मुँह पर से पट्टी हटाता है और कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हें मैं इतना मारूंगा कि तुम खुद भी सब कुछ बोल दोगी। लिली फिर से कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। बार बार पूछने के बाद भी लिली अपने बाप और उसके बिजनेस के बारे में रिची को कुछ भी नहीं बताती। रिची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिली को मारने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारे खून ही खून बहने लगेगा। और तुम डरो नहीं, ये काम मैं पहली बार नहीं कर रहा। अब लिली काफ़ी ज़्यादा पिट चुकी थी और उसके सर से भी खून आ रहा था और वही खून रिची के हाथों पर भी लगा था कि अचानक ही रिची को एक कॉल आती है और उसे सुनने के लिए वो कमरे से बाहर चला जाता है। एंड ओह माई गॉड, कॉल पर एक अनजान लड़का वॉइस कन्वर्टर लगाकर बोल रहा होता है और वह कहता है कि तुम तक पुलिस जल्द ही पहुंचने वाली है, मैं तुम्हारे बाप की लाश के पास खड़ा हूँ। और ये सुनकर रिची के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और फ़ोन कट जाता है। पीछे से काय भागा हुआ आता है और वो बोलता है कि बॉस और हमारे सभी टॉप गैंग मेंबर्स किसी अनजान गैंग के हाथों मारे जा चुके हैं। और तभी रिची को बहुत बुरा शौक लगता है और वो हिल भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से पुलिस से बचने के लिए काय और उसका साथी रिची को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये वही बंदा है जो अभी पीछे लड़की को पीट रहा था और अब इससे हिला भी नहीं जा रहा क्योंकि इसका बॉस जो एक रियल किडनैपर था वो मारा जा चुका है। अब कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और लिली को छुड़ा लेती है। अब इस वाक़ये को 2 महीने गुजार जाते हैं, 2 लंबे महीने। रिची के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना उसकी कोई फैमिली थी और ना ही अब उसका कोई गैंग वगैरह था और वो नौकरी की तलाश में था। और फाइनली 2 महीने बाद एक अच्छे ऑफिस में उसे जॉब मिल जाती है। उस ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स थे, सारे वर्कर्स अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और वो रिची को देखकर बहुत ज़्यादा अपने दरमियान खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम जैसा स्ट्रॉन्ग वर्कर हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा काबिल साबित होने वाला है। और उनका बॉस भी रिची को यकीन दिलाता है कि अगर रिची दिल और जान लगाकर काम करेगा तो उसकी प्रमोशन पक्की है। रिची ऑफिस के अच्छे लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको अपनी पास्ट लाइफ से भी ज़्यादा ये लाइफ अच्छी लगने लगी थी। वो दिल और जान लगाकर मेहनत कर रहा होता है कि एक दिन उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो ऑफिस के बॉस की बेटी थी। वो आज मिलने आई थी, सारे वर्कर्स के काम वगैरह को चेक करने आई थी और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यस एवरीवन, वो लड़की लिली ही थी। और यहीं पर हमारी फर्स्ट एपिसोड जो है वो एंड हो जाती है। अगर दूसरी एपिसोड जल्दी चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी। और सिर्फ यही नहीं, अभी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी सीरीज़ यहाँ पर आने वाली बाकी हैं, तो मॉडर्न एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।